Hello students, welcome to Modern Tutorial. So today we will discuss about the locomotion, nutrition and reproduction in protist. And in the previous class we have already studied about the animal diversity, and in that class we have studied about the five kingdom classification, two kingdom classification. As we all know, there are five kingdom classification which is given by R.H. Whitaker in 1969, and the kingdom protist is one of the kingdom in that five kingdom classification. So here we will discuss about the locomotion, reproduction and nutrition in the protist. That means a class रे aji totally protist kingdom रे जेतिकी organisms अछंती सेमानकर locomotion type, nutrition type और reproduction type विषय discuss कराजिबो. So before going to the topic, we should first understand what is locomotion, what is nutrition and what is reproduction. Then we will study about the locomotion, nutrition and reproduction of protist in detail. So let's start the video. So starting ru mu kon kahitili na protist are the young dwellers. That means these are the organism which do not feed to any other group of organism completely. ता माने कोन से माने कोनोसी आउ गोटे ग्रुप रो ऑर्गेनिज्म सहित जदि तांको कंपेयर करा जिवो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टर को निज भितरे देखिया को पाइन तांकर किछि कैरेक्टर से ग्रुप भळे थिबो, आउ गोटे ग्रुप सहित कंपेयर कले आउ किछि कैरेक्टर से अन्य ग्रुप सहित थिबो, तो से माने कंप्लीट कोनोसी गोटे फिक्स ग्रुप सहित से माने सिमिलर हेई परिबे नाही. दैट्स व्हाई दीज आर जंग ड्वेलर्स. सेमति कहला कोन ना प्रोटिस्ट आर द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, मोस्टली एक्वाटिक सिंगल सेल. कहीं ना हम आगु पढ़ी प्रोटिस्ट माने होचंदी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. एंड जेहेतु से माने कोनोसी गोटे पर्टिकुलर ग्रुप रो कैरेक्टर को बिलोंग करंतिनी, सेथिपैं कि सेमानकर न्यूट्रिशन मे बी हेटेरोट्रोपिक हेतिबो, मे बी ऑटोट्रोपिक हेतिबो, तांकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हे पारे, मे बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाय पारे. सो तांकर मूवमेंट जो लोकोमोशन टा हुए सेटा मोस्टली कहा द्वारा हेतिबो ना सिलिया थ्रू रे किछि जनकर होतिबो, कि जनकर फ्लैजेला थ्रू रे हुए, किछि जनकर सीडोपोडिया थ्रू रे हुए. सो दिस इज अबाउट द ओवरऑल थिंग. तो डिटेलिंग रे जेतोले पढिबा, सो फर्स्ट स्टार्ट अबाउट द लोकोमोशन. So let's see what is first. Before going to the topic, we should first understand what is locomotion. So in biology, locomotion is the displacement of an entire organism or body from one place to another. That means biology रे locomotion टा कहूची कोन ना कोनोसी गोटे organism रो entire body रो स्थान परिवर्तन हो बा तार body रो कोनोसी part रो स्थान परिवर्तन हेले ताकू आमे locomotion बोली कहिबा. तो locomotion आ गोटे movement भी आमे गोटे word सुनचे, तो ता भीतर difference कोन. तो locomotion कहले जदी गोटे whole body displace होची गोटे place रो आ गोटे place को बा निजरो स्थान परिवर्तन करूची गोटे जगह रो आ गोटे जगह को, ताहले सेइटा हबो locomotion. movement कहले कोन ना जदी बॉडी रो किछि पार्ट गोटे प्लेस रो आ गोटे प्लेस को मूव करूची, देन सेटा हबो मूवमेंट. तो जेमति कि हम हैंड मूवमेंट, दिस इज आवर हैंड, एटा एमति लेफ्ट रो राइट कले सेटा एटा हैंड रो मूवमेंट हैला. किंतु जदी मु गोटे जगह रे अछि आ मोर एई जगहटा को चेंज करी मु कंप्लीट आ गोटे जगह को पळेइली, तो सेटा कोन हबो ना लोकोमोशन. जमती कि किसी एग्जांपल्स भी रोचे लोकोमोशन्स रो, जमती कि लैंड लोकोमोशन कहले वॉकिंग हैला, रनिंग हैला, एगुडा कहूची लैंड लोकोमोशन. एक्वाटिक लोकोमोशन जमती स्विमिंग हैला, को माने माछ मानकर कोन लोकोमोशन स्विमिंग, एक्वाटिक लोकोमोशन. देन आसला कोन ना एरियल लोकोमोशन. एरियल लोकोमोशन कहारो ना बर्ड्स मानकर एरियल लोकोमोशन, फ्लाइंग टा होची एरियल लोकोमोशन. आ माइक्रोस्कोपिक लोकोमोशन कोन ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो तक सिलिया, फ्लैजेला, सीडोपोडिया थ्रू रे जो लोकोमोशन ता तांकर मूवमेंट टा को जमती फैसिलिटेट करंती, सेइटा को हमें माइक्रोस्कोपिक लोकोमोशन कहू. अदर काहे कि माइक्रोस्कोपिक ना से माने खाली आखि रे देखा जांती नै, दैट्स व्हाई दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. आ तांकर लोकोमोशन को हमें माइक्रोस्कोपिक लोकोमोशन कहले. सो इट इज अबाउट द ओवरऑल थिंग अबाउट लोकोमोशन. देन कम टू द लोकोमोशन इन द प्रोटिस्ट. तो प्रोटिस्ट मानक लोकोमोशन ने कोन हेता है, लेट्स सी. प्रोटिस्ट शो द ग्रेटेस्ट अडैप्टेबिलिटी इन देयर लोकोमोशन and they exhibit slowest locomotion like amoeboid locomotion and fastest locomotion like ciliary locomotion. either से माने पूरा slowest locomotion देखौती माने पूरा अति धीर भाबे मूवमेंट करथबे, नहले पूरा फास्ट लोकोमोशन थिबो तांकर ciliary locomotion थ्रू रे. तो protist locomotion done by cellular extensions like pseudopodia, pellicular contractile structure like cilia, flagella, myonemes and locomotory organelles like flagella. तो यही सब जिन सब जंते आगरो कहली एमानको लोकोमोशन केमति ना सीडोपोडिया थ्रू रे हेई परिबो, सिलिया थ्रू रे हेई परिबो, फ्लैजेला थ्रू रे हेई परिबो. So then we will study first about the pseudopodia. Let's start.
सो फास्ट ऑफ ऑल सीडोपोडिया विषय पढ़ा पूर्व आम जाना दरकार कौन सीडोपोडिया माने कौन सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट माने कौन सीडो मीन्स फॉल्स पोडिया मीन्स फीट तो एगुड़ाक कौन होता है ना गोटे ऑर्गेनिज्म भितर सब बेले न थाए सीडोपोडियाटा सब बेले न थाए सेटा कौन होता है ना जिते जरूरी पड़े सेटा कौन हुए ना ये स्ट्रक्चरटा फॉर्मेशन हुए केमिति ना साइटोप्लाज्म मूवमेंट थ्रू रे ये स्ट्रक्चरटा फॉर्मेशन होता है जमती देछि सीडोपोडिया आर द टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म मूवमेंट हेले कौन सी आवश्यकता पड़िले जेतेबेले साइटोप्लाज्म मूवमेंट हुए सेतेबेले सीडोपोडिया गुड़ाक फॉर्मेशन होती दिस इज द टेम्पररी स्ट्रक्चर फॉल्स फिट ऑलवेज न थाए आवश्यक समय रे ही फॉर्मेशन होता है सीडोपोडिया भी डिफरेंट टाइप्स रो थाए डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करे कि सीडोपोडिया डिफरेंट टाइप्स रो थाए जेमती कि एदर दिट में भी लोबोपोडिया फाइलोपोडिया एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया एगुड़ा को सीडोपोडिया रो स्ट्रक्चर हिसाब रे तार टाइप्स So let's know about what is lobopodia and what is philopodia and what is axopodia and what is reticulopodia माने सेमानक स्ट्रक्चर केमती हेथांती let's discuss about it. See, these are the structures. This is lobopodia, this is philopodia, and this is axopodia, and this is reticulopodia. So then come to the lobopodia. These are rounded at the tips, either lobe-like or finger-like. See, एटा कौन तांका टिपटा राउंडेड होकी अच्छी से मैंने एदर लोब लाइक होते ना फिंगर लाइक होते एगुड़ाक मोस्ट ऑफ द लोबोपोडिया आर सीन इन amoeba. Okay, most of the lobopodia are seen in amoeba. Then come to the philopodia. Philopodia कौन ना these are filamentous and tapering at the tip. See, this is the tip रे कौन होता है ना tapper है कि था वो टी pointed है कि था है this is tapering at the tip. एटा तांका tip portion and this is the pointed. So करूँ जी tapering at the tips. This is called as philopodia. Then come to axopodia. एक्सोपोडिया कौन ना दीज आर फाइन निडल लाइक सी निडल लाइक मैंने पूरा शार्प देखा प्लस बॉडीर सरफेस रू कौन हो ना रेडिएट करुँच मैं बॉडी सरफेस रू से बाहर को बाहर रोचे पूरा फाइन निडल लाइक स्ट्रेट तो यही टाइप रो सीडोपोडिया देखा कह जाए कौन ताको कौन कहूबा ना एक्सोपोडिया बोली कहबा. देन कम टू द रेटिकुलोपोडिया. रेटिकुलोपोडिया कौन रेटिकुलोपोडिया रे कौन होता है ना एगुड़ाक ब्रांच होता है प्लस कौन करे ना बॉडीर सरफेस रे गोटे नेटवर्क टाइप रो क्रिएट कर देख दीज आर ब्रांच एटी गोटे ब्रांच रहा एटी गोटे ब्रांच रहा दीज आर ब्रांच स्ट्रक्चर एंड बॉडीर सरफेस रे गोटे नेटवर्क फॉर्मेशन करूँ तो यही टाइप रो सीडोपोडिया देखा ताकू आमे कहबा कौन ना रेटिकुलोपोडिया. दीज आर अबाउट द सीडोपोडिया स्ट्रक्चर आउ जो टाइप रो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म भितर देखा जाउथबो सेही वाइज सीडोपोडिया रो नेमिंग करा जाए. जदी लोब लाइक और फिंगर लाइक देखा होथबो देन सेटा हबो लोबोपोडिया. जदी माने टैपरिंग एट द टिप हेथिबो सेगुडा हबो फाइलोपोडिया. जदी शार्प निडल लाइक हेथिबो बॉडी सरफेस रु रेडिएट करथबो तो सेटा हिजबो एक्सोपोडिया. जदी ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर हेथिबो प्लस बॉडी सरफेस रे गोटे नेटवर्क क्रिएट करथबो सेटा हिजबो कोन रेटिकुलोपोडिया. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीडोपोडिया आर प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्ट. So these are about the pseudopodial structure. Then come to the next. So let's come to the flagella. फ्लैजेला कौन होता है ना मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट मानक भितर लोकोमोटरी ऑर्गेनल हिसाब से फ्लैजेला ही देखा जाए. एंड फ्लैजेला भी तार कौन होता है ना स्ट्रक्चर हिसाब से डिफरेंट काइंड्स रो फ्लैजेला डिफरेंट काइंड ऑर्गेनिज्म मानक भितर देखा जाए. सेगुड़ा कौन ना आइदर स्काइचोनेमाटिक पैंटोनेमाटिक एक्रोनेमाटिक और पैंटो एक्रोनेमाटिक ए टाइप रो किछि फ्लैजेला देखा जाती जो माने मोस्ट जो ऑर्गेनिज्म रे जो स्ट्रक्चर थी सेही टाइप रो फ्लैजेला ताको हमें नेमिंग करा जाइथिबो. तो लेट्स नो अबाउट व्हाट इज स्काइचोनेमाटिक. व्हाट इज स्काइचोनेमाटिक. स्काइचोनेमाटिक रे कौन होची ना एटा हैला कौन माने गुटे सिंगल माने रोटा जोटा एमती रही फिलामेंट टाइप रो सेटा को हमें एक्सोनिम कहले. आ से एक्सोनिम ऊपर गोटे रो रे जो ब्रांच स्ट्रक्चर गुडा रही ताको हमें लैटरल अपेंडेजेस बोली कहचे. स्काइचोनेमाटिक रे कौन होची ना गोटे रो रहुची कोन लैटरल ब्रांचेस. पैंटोनेमाटिक रे कौन होची ना एक्सोनिम रे टू और मोर दीटा रो रहउचंती लैटरल ब्रांचेस
एक्रोनिमेटिक रे कौन होची ना टोटली लैटरल ब्रांचेस एब्सेंट अछि आ एक्सोनिम कौन होची ना एंड्स एट द ना टिप रे कौन होची ना नेकेड एक्सियल फिलामेंट हिसाब रे एक्सटेंड होची एट द टिप एठी कौन ना ए जो नेकेड एगुडा कौन कह जाय ना एक्सियल फिलामेंट हिसाब रे एंड होची बा टर्मिनेट्स होची तापर असला कौन ना पांटो एक्रोनिमेटिक सेतिरे कौन होची ना दीटा रो रो लैटरल ब्रांचेस तो रहउची किंतु एक्सोनिम ता सहित कौन होची ना टिप रे टर्मिनेट केमती होची ना नेकेड एक्सियल फिलामेंट हिसाब रे टर्मिनेट होची दीज आर अबाउट स्काइचोनिमेटिक पैंटोनिमेटिक एंड एक्रोनिमेटिक एंड पैंटो एक्रोनिमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला ए टाइप रो जेमती जो टाइप रो स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनिज्म भितर देखा जिवो सेही हिसाब रे फ्लैजेला रो नेमिंग हेइथाय आइदर स्काइचोनिमेटिक हेतबो नले पैंटोनिमेटिक हेतबो नले एक्रोनिमेटिक हेतबो नले पैंटो एक्रोनिमेटिक हेतबो दीज आर अबाउट द फ्लैजेलर स्ट्रक्चर्स देन आसला कोन ना रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहले कौन ना आम जमी ऑर्गेनिजम्स माने रोचु पृथ्वी पृष्ठ में आम मानकर रेस टाक मेंटेन करने कि आम मानकर ग्रुप टाक मेंटेन करने कि आम कौन करूँ ना ऑर्गेनिजम शुड रिप्रोड्यूस करें कौन हम ना तार रेसटा मेंटेन होकर से जेकोसी ऑर्गेनिजम हो प्राय माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम हो लार्ज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम हो रिप्रोडक्शन शुड बी देयर कहीं ऑर्गेनिजम रेस मेंटेन करने रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल जदि रिप्रोडक्शन प्रोसीजरटा एलिमिनेट हो कौन हम ना कौन गोटे ऑर्गेनिजम रो ग्रुपटा पृथ्वी पृष्ठ लोप पाई एक्सटेंड हो तो से निज ग्रुप मेंटेनेंस निज रेस मेंटेनेंस रिप्रोडक्शन इज द एसेंशियल प्रोसीजर सो लेट्स स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन कौन ना इन बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल से कौन हो ना गोटे लिविंग ऑर्गेनिजम कौन कर तारी भाया आउ गोटे नुआ इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर जहाँ आम ऑफस्प्रिंग बोली कहूचे एंड द रिप्रोडक्शन मे बी टू टाइप्स कौन ना आइदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन होची ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन हुए ना गोटे सिंगल पेरेंट ठारू गोटे पूरा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म टे क्रिएट हुए विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स दैट इज गैमेट्स कहले कौन ना आइदर फॉर्म नले एग स्पर्म आउ एग रो फ्यूजन विदाउट फ्यूजन रे जदि पूरा जेनेटिकली आइडेंटिकल गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो पारिबो गोटे सिंगल पेरेंट ठारू ताहले सेही प्रकार रिप्रोडक्शन को आमे कहू कोन ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जोड़ा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मानक भितर देखा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसी टाइप्स रोची किसी मेथड्स रोची जो मेथड थ्रू रे से माने रिप्रोड्यूस करन बा ऑर्गेनिज्म से किसी मेथड को यूज करी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करन से गुडा कोन ना आसला एदर बाइनरी फ्यूजन बॉडिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन फ्रैगमेंटेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस ये सब जो गुड़ाक रहिले कौन ना एगुड़ाक होचंदी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोटे गोटे मेथड जो मेथड को यूज करिकी कोनोसी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करंती बा तांको भलिया गोटे आउ गोटे ऑफस्प्रिंग टे क्रिएट करंती तो ये सब विषय जानिबा कोन ना फास्ट लेट्स कम टू द कौन ना बाइनरी फ्यूजन ने कौन होता है ना बाइनरी फ्यूजन ने सी हियर इज अ सिंगल पेरेंट सेल देन एथरे कौन होची ना डीएनए टा डुप्लिकेट्स होची सी डीएनए डुप्लिकेट हैला तबा ता जेनेटिक मटेरियल टा डुप्लिकेट हैला तापर सेल भितर कौन थाए साइटोप्लाज्म टा डिवाइड हैला देन सी दीटा डॉटर सेल नुआ दीटा डॉटर सेल तैयार हैला ता माने कोन एथरे कोन बुझा पड़ला जदी गोटे सिंगल पेरेंट थारु दीटा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हेबे ताहाले बा जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म क्रिएट हेबे ताकू आमे कहबा कोन ना बाइनरी फ्यूजन लेट्स कम टू द बॉडिंग रे कौन होची सी दिस इज अ एडल्ट ऑर्गेनिज्म दिस इज अ डेवलपिंग बॉड तो ता भीतर एडल्ट ऑर्गेनिज्म को लगे गोटे छोट बॉडटे डेवलप होची तापर धीरे धीरे सेही बॉड कौन करची ना सेही एडल्ट ऑर्गेनिज्म ठारू न्यूट्रिशन कलेक्ट करके धीरे धीरे मैच्योर होची जेतोले मैच्योर हे गला सी एटी मैच्योर हे गला तथापि अटैच हेकि रहिची जेतोले मैच्योर प्रोसेस टा कंप्लीट हे जाउची सी कौन करची निजे एबल हे पारुची इंडिपेंडेंट लाइफ बंचा पेंगी देन कौन करची ना डिटैच हे जाउची से इंडिविजुअल जो थे से बॉडटा डेवलप होता से पर्टिकुलर इंडिविजुअल ठारू डिटैच है कि निजे गोटे इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन करछि तो एई टाइप रो जो प्रोसेसटा रहइबो ताको हमें कहबा कोन ना बॉडिंग देन कम टू द वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत सारा प्लांट वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रे रिप्रोड्यूस करती एथरे कौन होते ना ये गोटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो थे कि प्लांट गुड़ाक तार रूट्स रु होला कि स्टेम रु होला कि लीव्स रु होला एमाने डेवलप होता कंप्लीट डेवलपमेंट होता है तापर कौन होता है ना से विदाउट यूज करती सीड आउ स्पोर रो यूज न करके सब डेवलपमेंट हो पारे ताकू आम कहता कौन ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन जोटा कि जिंजर बा अदारे देखा जाए वेजिटेटिव प्रोपागेशन देन कम टू द फ्रैगमेंटेशन
सिचुएशन में कौन होची ना सी इट इज द पेरेंट बॉडी ताकू जदी पूरा खंड खंड करा गला काटी दिया गला तो ये माने सब कौन हेले ये गोटे पार्ट है ये गोटे पार्ट है ये गोटे पार्ट है सेही सब पार्ट रो एबिलिटी अछि निजे अगेन सेल डिवाइड हेकी कंप्लीट गोटे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करिबार सी देन ए तीनटा पार्ट रो कौन हेले तीनटा नुवा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हेले बा डॉटर ऑर्गेनिज्म क्रिएट हेले तो ए टाइप रो प्रोसेस रे जते बेले किछि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करी कि नुवा इंडिविजुअल क्रिएट करन ताको हमें कहबा फ्रैगमेंटेशन देन आसला कोन ना पार्थेनोजेनेसिस सबु बेले को मानक भितर देखा जाए ना आमर हनीबी भितर पार्थेनोजेनेसिस देखा जाए पार्थेनोजेनेसिस रे कौन होता है ना आमर हनीबीर सब जो मेल इंडिविजुअलटा थाए सेटा हैप्लॉइड होता है कहीं ना आमर हनीबीर गोटे कौन थाए कास्ट थाए मेल मानक कह जाए ड्रोन फीमेल मानक कह जाए क्वीन आउ किछि वर्कर्स रहिले से माने होचंदी कोन ना स्टेराइल फीमेल क्वीन कौन करे एग ले करे माने कोन मेयोसिस थ्रू रे से माने एग सेल्स प्रोड्यूस करिवे जेतेबेले से माने एग ले कले जदि सेही गोटे एग विदाउट फर्टिलाइजेशन रे डायरेक्ट गोटे कंप्लीट एडल्ट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करी जाउची ताहाले ताकू हमें कोन कहबा सी जो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करे ताकू हमें मेल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हो जांती सेडा कह जाए ड्रोन से जेहेतु से माने विदाउट फर्टिलाइजेशन रे डायरेक्ट डेवलप होचन तो एग सेल ता हैप्लॉइड ही थिबो से डायरेक्ट जेतो डेवलप होची तो ऑब्वियसली मेल हनीबी गुडा को हैप्लॉइड ही थांती तो से माने कोन करंती ना तांकर स्पर्म सेल गुडा को माइटोसिस थ्रू रे प्रोड्यूस करंती तो तापर से स्पर्म सेल जेतोले आसी गोटे एग सेल को फर्टिलाइज करिवो तापर जाइगोट क्रिएट हेबो जाइगोट रो जो किछि महुमाछी गुडा को क्रिएट हेबे तांको भितरु कोन होबे जी रॉयल जेली खाइला से क्वीन हला बाकी समस्त हे जबे कोन ना स्टेराइल वर्कर दिस इज अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस एंड दीज आर ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस मेथड्स रहिछि जो मेथड्स जो ऑर्गेनिज्म यूज करि परिबो तार फिजिबिलिटी हिसाब रे सेही हिसाब रे तांकर रिप्रोडक्शन ता हेइ थाए सो देन कम टू द नेक्स्ट आसला कौन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन ना इन बायोलॉजी द प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म कंबाइन देयर गैमेट्स कहले कौन ना स्पर्म है नले एग दीटा ऑर्गेनिज्म जितेबाला गैमेट्स को कंबाइन करके गोटे जेनेटिकली भैरिड स्पीसीज प्रोड्यूस करती सेतबेले से रिप्रोडक्शन टाक आम कहवा कौन ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कौन हुए ना मेल पार्टनर स्पर्म दियंती फीमेल पार्टनर एग्स दियंती से एग आउ स्पर्म फर्टिलाइजेशन पर जाइगोट क्रिएट करती से जाइगोट रु सेल डिवाइड होकर गोटे मैच्योर ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है तो सही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दीज आर अबाउट रिप्रोडक्शन ओवरऑल तो देन आसले कौन ना आम जाना कौन ना रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट तो प्रोटिस्ट मान भीतर कि प्रकार रिप्रोडक्शन देखा जाए लेट्स कम टू स्टडी तो कौन ना प्रोटिस्ट माने कौन होती ना बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती से माने आइदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ना एसेक्सुअली किसी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती किसी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती सो लेट्स कम तांकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केमती होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौ टाइप होता है फर्स्ट कम टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होता है फॉलोइंग मेथड्स किसी मेथड्स यूज करन जेमती हम कहितली फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी किसी मेथड्स होची सेही मेथड हिसाब रे ही से रिप्रोड्यूस करन माने ऑर्गेनिज्म ताको फिजिबिलिटी हिसाब रे जो मेथड को यूज करके रिप्रोड्यूस करि पारिबे सेही हिसाब रे से यूज करंती तो देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मेथड कौन देखा जाए ना फर्स्ट हला बाइनरी फ्यूजन ने मु आगु कहि जदी गोटे सिंगल पेरेंट सेल रु गोटे दीटा जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल तयारी हैला देन ताको कहै जबा कोन ना बाइनरी फ्यूजन तो एटार बाइनरी फ्यूजन को मानक भितर देखा जाए अमोइबा है यूग्लिना है पैरामेशियम है ए भितर कौन देखा जाए ना बाइनरी फ्यूजन देखा जाए किंतु ए जो बाइनरी फ्यूजन देखा जाए ए बाइनरी फ्यूजन भी किसी टाइप्स रोचे अमोइबा भितर इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन देखा जाए यूग्लिना भितर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन देखा जाए पैरामेशियम भितर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखा जाए और सेराटियम भितर ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन देखा जाए दैट मीन्स कौन ना अमोइबार इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन माने सेल डिविजन टा कौन सी गोटे प्लेन ने स्टार्ट होइतिबो आउ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन माने कोन जो यूक्लिनर देखा जाए तार लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन रे सेल डिवीजन स्टार्ट हेतबो आउ ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन माने ट्रांसवर्स प्लेन रे बाइनरी फ्यूजन टा स्टार्ट हेतबो बा डिवीजन टा स्टार्ट हेतबो आउ सेराटियम रे कोन देखा जाए ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन ता माने कोन हेतबो ना सेल डिवीजन ओब्लिकली स्टार्ट हेतबो दीज आर अबाउट द टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन द प्रोटिस्ट देन आसला कोन ना मल्टीपल फ्यूजन ने कौन हेतिबो ना इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियस सेल भितर गोटे न्यूक्लियस थाए जोटा कौन कह जाए ना डायरेक्टर ऑफ द सेल बोली कह जाए तो से कौन हम मल्टीपल फ्यूजन ने कौन होची ना द न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स मेनी डॉटर न्यूक्लियई तापर कौन होता है ना सेगुड़ा को से डॉटर न्यूक्लियई गुड़ा को गोटे प्रोटेक्टिव सिस्ट अंडर रे थाए and then the cytoplasm collects
अराउंड द न्यूक्लियस से सब जो नुआ डटर न्यूक्लियस तैयारी होता है ता अराउंड रे कौन होता है ना साइटोप्लाज्म गुड़ाक क्रिएट होता है देन से माने कौन करती ना मेम्ब्रेन गोटे फॉर्म करती देन साइज गुड़ा कौन होता है किसी नुआ डटर सेल फॉर्मेशन होता है तो ओवरऑली कह गले कौन ना मल्टीपल फिजन रे न्यूक्लियस टा रिपीटेडली डिवाइड हो बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्मेशन करे जोड़ा को आम डटर न्यूक्लियस बोली कहू से डटर न्यूक्लियस गोटे प्रोटेक्टिव सिस्ट अंडर रे थाए से डटर न्यूक्लियस अराउंड रे किसी साइटोप्लाज्म प्रथम क्रिएट होती देन साइटोप्लाज्म क्रिएट हो सारा पर से गोटे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर दियंती देन से माने गोटे कंप्लीट सेल रे परिणत हो जाती जोड़ा को आम नुआ डटर सेल बोली कहे द दीज आर अबाउट कौन ना मल्टीपल फ्यूजन जोटा क्या भितर देखा जाए ना प्लाज्मोडियम वाइवाक्स व्हिच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया ओके ए प्लाज्मोडियम वाइवाक्स कौन करे ना प्लाज्मोडियम वाइवाक्स यूज करे कौन ना मल्टीपल फ्यूजन एंड रिप्रोड्यूस करथाय ओके मल्टीपल फ्यूजन यूज करके से माने रिप्रोड्यूस करथांती एसेक्सुअली देन आसला कौन ना बॉडी आगुरी स्टार्टिंग कही बॉडी कौन होता है ना गोटे एडल्ट माने ऑर्गेनिज्म रे कौन होता है ना गोटे छोट बॉडटे क्रिएट होता है सहित अटैच होगी देन से बॉडटा कौन करे ना न्यूट्रिशन फूड कलेक्ट करके जो मैच्योर हुए आफ्टर मैच्योरेशन से कौन करे ना जो ऑर्गेनिज्म सहित अटैच होगी थाए जो से डेभलप होता है ता थ्रू डिटाच होगी गोटे इंडिपेंडेंट लाइफ बंचवा लगे तो से भी जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है यहाँ दिस इज द मेथड ऑफ बॉडिंग से डायग्राम में जमी देखाई गोटे यहाँ कौन डेभलपिंग बॉड देन से डेभलपिंग बॉड जो मैच्योर हो जाऊँगी ये टाइप हो जाऊँगी से कौन कर कंप्लीट डिटाच हो जाऊँगी से ऑर्गेनिज्म ठारू एगेन से तार निजर इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन करुच्ची दिस इज अबाउट बॉडिंग देन तापर आसला कौन ना प्लाज्मोगामी कौन ना मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटिस्ट divide into two or more multinucleate offspring without any nuclear division से कौन होता है ना मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटिस्ट गुड़ाक जदि बहुत सारा मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटिस्ट रे कन्वर्ट हुअंती विदाउट न्यूक्लियर डिविजन रे ताहले सेटा कहजिबा कौन ना प्लाज्मोगामी देन कम टू द नेक्स्ट इट इज अबाउट द asexual reproduction देन कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहीं ना बोथ प्रोटिस्ट मानक भितर बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाए आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाए सो देन कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट मानक भितर कौन होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाए थाए बोथ आसेक्सुअल और सेक्सुअली से रिप्रोड्यूस करती सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेथड रे होता है ना आइदर कंजुगेशन मेथड रे होता है नॉले सिनगैमी मेथड रे होता है सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिनगैमी कौन ना फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स resulting into the formation of the zygote is called as syngamy and syngamy टा भी तीनटा टाइप रो थाए कौन ना होलोगामी आइसोगामी एंड अनाइसोगामी एगुड़ा कहूँ syngamy रो टाइप सो लेट्स नो व्हाट इज होलोगामी सो लेट्स नो व्हाट इज होलोगामी कौन ना होलोगामी रे कौन होता है ना जो प्री मैच्योर प्रोटोजोन था प्रोटिस्ट था से माने कौन करती ना से माने गैमेट्स फॉर्मेशन करती किंतु से माने निजे गैमेट भाया बिहेव करती एंड से माने दी जण फ्यूज होगी कौन प्रोड्यूस करती ना गोटे जाइगोट प्रोड्यूस करती जदि यही टाइप कंडीशन देखा जाए ताकू आमे कहबा कौन ना होलोगामी आइसोगामी कौन ना आइसोगामी रे कौन हुए ना जदि दीटा फ्यूजिंग गैमेट जो दीटा गैमेट फ्यूज होती से माने मॉर्फोलॉजिकली जदि सेम होता किंतु तांकर बिहेवियरटा डिफरेंट होता है ताहले से दीटा गैमेट्र फ्यूजनटा को आमे कहबा कौन ना आइसोगामी बोली कहबा अनाइसोगामी कौन जितेबाला दीटा फ्यूजन गैमेट्र फ्यूजन हुए एंड से जो दीटा गैमेट्र फ्यूजन हो से दीटा गैमेट बोथ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते आउ तार बिहेवियर भी डिफरेंट होता ताहले से माने से जो गैमेट्र दीटा फ्यूजन मेथडटा को आमे कहबा कौन ना अनाइसोगामी तो सिनगैमी रे कौन होता है माने मोस्टली दीटा गैमेट्र फ्यूजन होता है तो से मेथड रे फ्यूजन होगी जदि जाइगोट प्रोड्यूस होता है ताको आमे सिनगैमी बोली सॉरी हाँ सिनगैमी बोली कहू आउ सिनगैमी रे कौन होता है ना तीनटा मेथड थाए तीनटा टाइप थाए आइदर होलोगामी आइसोगामी एंड अनाइसोगामी होलोगामी रे कौन होता है ना से जो ऑर्गेनिज्म दीटा प्री मैच्योर स्टेज रे से माने तो निजे गैमेट प्रोड्यूस करते किंतु से माने गैमेट भाया बिहेव करती आउ तांकर फ्यूजन होगी जदि जाइगोट प्रोड्यूस हो ताको आमे कहबा होलोगामी आइसोगामी रे कौन होता है ना दीटा गैमेट थिबो से दीटा जो फ्यूजन हम से दीटा गैमेट मॉर्फोलॉजिकली पूरा सेम होते किंतु बिहेवियर अलग थी तो सहीटा हो आइसोगामी अनाइसोगामी रे कौन हो ना जो दीटा फ्यूजन होता गैमेट्र से माने बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली अलग होते तो सहीटा हम कौन ना अनाइसोगामी ये सब मेथड रे से कौन करती ना प्रोटिस्ट माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती तापर दिस इज अबाउट सिनगैमी देन कम टू द कौन कंजुगेशन होची कौन
ना इट इज द टेम्पररी यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गोटे टेम्पररी यूनियन होता है एटा गोटे इंडिविजुअल है एटा गोटे इंडिविजुअल है आर गोटे टेम्पररी यूनियन है तापर कौन हुए ना जेहेतु सेल टू सेल कंटाक्ट है ये दुईटा ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियलटा एक्सचेंज हो गला तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सारा पर नुआ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो पारे तो यही जो मेथडटा होता है तो सहीटा को आम कहू कौन ना कंजुगेशन बोली कहू आउ जो दुईटा ऑर्गेनिज्म यही कंजुगेशन मेथड रे टेक पार्ट करती आम कंजुगेंट्स बोली कहू आउ यही कंजुगेशन मेथड को अदरवाइज आम एम्फीमिक्सिस बोली भी कहू तो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट and here we are completing the reproduction in the protist. Then come to the next. Before discussing about the nutrition in the protist, we should understand what is nutrition. Nutrition कहले कौन in nutrition is a process in which organism intake the food and utilize the energy obtained from the food for sustaining the life is called as nutrition. ताने कौन ना जदि गोटे ऑर्गेनिज्म खाद्य ग्रहण करुच्ची आ से खाइबार मिलुथिबा एनर्जी को लाइफ प्रोसेस रे यूज करिकी निज सर्वाइवल टाकू पॉसिबल करि पारुची ताहाले ताकू हमें कहा जिवो कोन ना से प्रोसेस को हमें कहू कोन ना न्यूट्रिशन बोली कहताउ तो न्यूट्रिशन अछि माने तार मोड भी अछि डिफरेंट काइंड रो मोड अछि तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोन ना दीटा मोड रहउची गोटे ला ऑटोट्रोपिक एंड सेकंड वन इज द हेटेरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक एटा हला दीटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कोन ना जेतेबेले गोटे ऑर्गेनिज्म निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारुची ताहाले ताकू कुहा जिवो कोन ना ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आ ता मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाकू हमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोली भी कहू माने कोन ना जदी इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर हिज ओन फूड दिस इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक कौन ना जदि फूड कि गोटे ऑर्गेनिज्म अन्य कौन ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंडेंट होकर रहे देन ताकू कहुआ कौन ना हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दिस आर अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन तापर कौन ना पर्पज ऑफ न्यूट्रिशन में कौन रोची ना ग्रोथ मेंटेनेंस और सर्वाइवल न्यूट्रिशन बहुत एसेंशियल कौन भी जिनस हो जमी रिप्रोडक्शन गोटे पर्पज रोची कौन ना टू मेंटेन द रेस सेमती न्यूट्रिशन भी गोटे पर्पज रोची कौन ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कि बहुत एसेंशियल तो सर्वाइवल कि एनर्जी दरकार एसेंशियल तो ये सब जो अच्छी कौन ना पर्पज ऑफ द न्यूट्रिशन लेट्स नो अबाउट द न्यूट्रिशन मोड इन द प्रोटीन्स सो लेट्स स्टार्ट तो प्रोटिस्ट मानक भितर भी डिफरेंट काइंड रो न्यूट्रिशन मोड देखा जाए तो सेगुड़ाक सब डिस्कस करा फास्ट को मोड देखा जाए ना आइदर से फास्ट मोड देखा जाए कौन ना होलोजोइक और जूट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो सेटा कौन होता है ना मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ आर होलोजोइक दैट इज एनिमल लाइक एनिमल्स एंड डिपेंड अपन द सॉलिड फूड आमे माने कौन कहूँ एनिमल्स माने आमे माने कौन कहूँ सॉलिड फूड खाऊँ तो से आमे हेलु होलोजोइक तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ बा मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स से माने होता कौन ना होलोजोइक होता एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एसेंशियली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस लाइक इंटेक ऑफ फूड इंजेक्शन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज तो आमे माने कौन करते जेहेतु से माने एनिमल लाइक होता माने तांकर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है सॉलिड फूड ऊपर डिपेंड करती प्रथम कौन रहिबो से माने खाइबाटा को इंटेक करिवे ताकू कौन कहबा इंजेक्शन बोली को डाइजेशन जो खाइबा खाइछु ताकू डाइजेस्ट करा जिवो बस जो कौन कॉम्प्लेक्स फूड टाकू सिंप्लीफाई करा जिवो तार यूटिलाइज पाइकी तो सेटा हला कौन ना डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन कौन ना जो फूड रो जो न्यूट्रिटिव वैल्यू रहला सेटा बॉडी रे एब्जॉर्ब होला दिस इज एब्जॉर्प्शन देन असला कौन ना इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड माने आमे जो फूड पार्टिकल्स खाउछु तार जो रिमेनेंट्स रहिबो जोडा अनडाइजेस्टेड है माने डाइजेस्ट हेई परिबो नै से अनडाइजेस्टेड फूड गुडा कौन होता है ना माने बाहर को बॉडी बाहर को बाहर करा जाए एक्सक्रीटा थ्रू रे तो से गुडा कौन होता है ना इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड बाय फूड रेसिड्यूज तो से गुडा को से मेथड को हमें कहले कौन ना इजेशन देन आसला कौन ना पिनोसाइटोसिस लेट्स नो अबाउट द पिनोसाइटिक मेथड पिनोसाइटोसिस रे कौन होता है ना पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग has been also reported in some protozoa like amoeba and in some flagellates and ciliates तो किसी एमोइबा मानक भितर ये जो पिनोसाइटोसिस बा सेल ड्रिंकिंग मेथडटा देखा जाए तो सेल ड्रिंकिंग आमे माने ड्रिंकिंग वर्ड आसছে माने माइंड रे कोन आसुथबो किछि गोटे लिक्विड सब्सटेंस से माने इंटेक करूथबे एज देयर फूड पार्टिकल तो एथरे भी सिमिलरली सेम जिंस हुए से माने कोन करंती ना लिक्विड फूड ही इंटेक करंती केमिति ना इन्वाजिनेशन ऑफ द जनरल बॉडी सरफेस ताकर जो बॉडी सरफेस रहउची सेटा को जनरल बॉडी सरफेस को इन्वाजिनेट बा डिवाइड कर दियंती देन लिक्विड फूड को निज बॉडी भीतर को एब्जॉर्ब करनियंती बा निज बॉडी भीतर को इंटेक करंती बा इजेक्शन करंती दिस इज द लिक्विड फूड मटेरियल जेहेतु इंटेक करंती तो सेति पई कि सेही मेथड को हमें पिनोसाइटोसिस बोली भी कहआ जाय एटा जो कोमाना भीतर देखा जाय मोस्ट ऑफ द एमोइबा मानक भीतर देखा जाय थाए
तापर आसले कौन ना से जो पिनोसाइटोसिसटा इट ऑकर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस सम पिनोसाइटिक चैनल्स आर फाउंड फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी टू द डीप इनसाइड द बॉडी। तो कौन होता है ना गोटे ऑर्गेनिज्म जदि बॉडी सरफेस ए टाइप गोटे बॉडी सरफेस रहा ये आउटर साइड रे किछि चैनल्स ए आउटर साइड रु इनर साइड एटा हला कोन एटा ऑर्गेनिज्म आउटर साइड एटा हला तार इनर साइड ए इनर साइड को गोटे कोन होता है ना पिनोसाइटिक चैनल टे क्रिएट होता है डीप इनसाइड द बॉडी को से माने आस्था and the inner end of these channel contain pinocytic vesicles or pinosomes। ए जो इनर एंड एटा ए जो इनर एंड रे जो चैनल रो एटा इनर एंड रहला से माने कोन करथाने ना किछि वेसिकल्स कंटेन करथाने जो माने को पिनोसोम्स बोली कहा जाए। तापर जत्तो बेले से माने से लिक्विड फूड टा को ए जो लिक्विड फूड टा एटी कोन गोटे चैनल क्रिएट होची आउटर रु इनर तो से चैनल थ्रू रे लिक्विड फूड टा बॉडी भीतर को एंटर करूची तो से जो लिक्विड फूड टा जत्तो बॉडी भीतर एंटर करके ए पिनोसोम पाखरे आसी पहुंची गला देन सेतोले कोन हुए ना पिनोसोम्स बिकम फूड वैक्यूल से माने कोन होंती ना पिनोसोम्स गुडा को फूड वैक्यूल हे जाती। Okay, this is about the pinocytic method of nutrition which is seen in some protist like amoeba. Then asila kono na autotrophic nutrition। Let's see what is autotrophic nutrition। प्रोटोजोआ जो मनकर क्लोरोफिल पिगमेंट थाए दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स रो कोन थाए से मान निजो खाइबा निजे प्रिपेयर करि परंती केमिति प्रिपेयर करि परंती बिकॉज़ से मानको पाखरे क्लोरोफिल थाए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल थाए फोटोसिंथेसिस थ्रू रे से माने निजो खाइबा निजे प्रस्तुत करि परंती। सेमति किछि प्रोटोजोआ मानको भीतर भी क्लोरोफिल थाए क्लोरोफिल पिगमेंट्स थाए जो द्वारा कि से माने निजो खाइबा निजे प्रिपेयर करि परंती। जेमति कि एग्जांपल लेला कोन ना यूग्लिना तारा निजो फूड निजे प्रिपेयर करि पारे। This is about the autotrophic nutrition in protozoa. Then next आसला कौन ना saprozoic nutrition। saprozoic nutrition में कौन होता है ना एटा भी गोटे कौन होता है ना गोटे हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऊपर ही गोटे टाइप कहीं ना से खाइबा कि कौन से अदर ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड कर। सो लेट्स नो व्हाट इज saprozoic nutrition। some protozoa absorb the complex organic substance from through the body surface by the process of osmosis which is called as osmotropy and these protozoa are called as saprozoic। तो से माने कौन होता ना से माने किसी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को निज बॉडी भीतर को नियंती ऑस्मोसिस थ्रू रे आउ माने मोस्टली डेड ऑर्गेनिज्म मानक ऊपर ही डिपेंड करती सेति पई कि से मानकर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टा सैप्रोजोइक होता आउ से माने मोस्टली सैप्रोट्रोपिक भी होता कहीं से माने कौन ना डेड ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड करते दिस इज कॉल्ड एज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तापर आसला कौन ना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वी ऑल नो अबाउट इट इट्स वेरी फैमिलियर न्यूट्रिशन कहीं मोस्ट ऑफ द डे टू डे लाइफ रे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एग्जांपल्स आम देखुचे जमती कि आमर मलेरिया होची तार पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होची किए ना प्लाज्मोडियम वाइवाक्स आउ तार मोड ऑफ न्यूट्रिशन टा पैरासाइटिक ऑब्वियसली कहीं प्लाज्मोडियम वाइवाक्स आम बॉडी रे हार्म क्रिएट करछि तो ऑब्वियसली पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ने कोन हेतिबो ना किछि प्रोटोजोआन पैरासाइट्स थांती जो माने हार्म करंती काहाकू ना तांकर होस्ट को हार्म करंती एंड ग्रो करंती होस्ट बॉडी भितर केमिति ना सेही होस्ट रो लिविंग टिश्यूज ऊपर फीड करिकि तो से माने कोन कले होस्ट बॉडी को आसिले अल्टीमेटली होस्ट रो सब किछि बेनिफिट्स पाइले किंतु इन टर्न से कौन कले होस्ट रो हार्म कले तो ऑब्वियसली एटा कौन हो गला पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है आ तार मोस्ट कॉमन एग्जांपल होची कौन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट। देन नेक्स्ट आसला कौन ना कप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सर्टेन लिविंग प्रोटोजोआन कलेक्ट देयर फूड थ्रू द फिकल मैटर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो कौन होता है किसी प्रोटोजोआ थांती से फूड टा कलेक्ट करती अन्य कौन ऑर्गेनिज्म फिकल मैटर माने एक्सक्रीटा जो आम फिकल मैटर ठारू खाइबा ऑब्जर्व कर सॉरी खाइबा ऑब्जर्व करती से आम कहू कौन ना से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आम कहू कप्रोजोइक न्यूट्रिशन। देन आसला कौन ना मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोपिक रे मिक्स होइतिबो किछि गोटे दीटा टाइप रो न्यूट्रिशन मोडटा मिक्स होइतिबो तो कौन होता है ना सम प्रोटोजोआ नरिश देमसेल्फ बाय मोर देन वन मेथड at the same time or different time due to change in the climatic condition which is called as mixotropic nutrition। तो किछि एमिति प्रोटोजोआ थांती से माने कोन करंती ना कोनोसी दीटा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन टाको मिक्स करंती डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन कौन अच्छी से ऊपर डिपेंड करिकी डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट मोड रो न्यूट्रिशन देखा दे केमिति ना किछि एग्जांपल जमते देखिला यूग्लिना ग्रासिलिस गोटे अच्छी आ गोटे पैरानिमा अच्छी आर बोथ सैप्रोफाइटिक एंड ऑटोट्रोपिक।
तो जो यूग्लिना रहिला से माने कौन करती ना आइदर से माने तांकर कौन एनवायरमेंटल कंडीशन ऊपर डिपेंड करे कि से माने तांकर न्यूट्रिशन मोड टाको चेंज कर दो आइदर केतोले एनवायरमेंटल कंडीशन ऊपर डिपेंड करी से माने केतोले सैप्रोफाइटिक हे जिवे नहले केतोले ऑटोट्रोपिक माने निज खाइबा निजे प्रिपेयर कर परबे आउ किछि डिनोफ्लैजलेट्स रहउचंती जो माने बहुत हेटेरोट्रोपिक भी हेतांती ऑटोट्रोपिक भी हेतांती हेटेरोट्रोपिक केतोले हेबे ना जेतोबेले क्लाइमेट रे अबाउंडेंट लाइट नाही सेतोले सेमाने हेले कोन ना हेटेरोट्रोपिक आउ जेतोबेले क्लाइमेट रे अबाउंडेंट लाइट अछि सेमाने निजरो क्लोरोफिल पिगमेंट्स को यूज करके निज खाइबा निजे प्रस्तुत करि परिबे तो सेतोले सेमाने हे गले कोन ना ऑटोट्रोपिक तो दीज आर अबाउट माने कोन ना मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग द न्यूट्रिशन इज द रिप्रोडक्शन एंड लोकोमोशन इन द प्रोटिस्टा सो ये जो क्लास नोट्स आमर टेलीग्राम चैनल पाइब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि थैंक यू।